नमस्कार। तो भी कैसे हैं आप लोग। तो हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ परसेंटेज डिस्कस कर रहे थे और आज हम लोग टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टैक्स पे जितने भी क्वेश्चन जिस तरीके से बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। बस आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझते रहना, आपकी सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आप क्वेश्चन आपको अगर समझ आएगा तो आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, लेकिन बातों को सभी को समझने की जरूरत है आपको। ठीक है, तो देखिए भी आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन क्या है कि the price of an article is 2000 and the tax is 5%, then find total price of the article। तो भी टैक्स है ना वो दो तरीके से लग सकता है। एक तो जब हम कोई वस्तु को खरीदने के लिए जाते हैं तो उस पर टैक्स लग सकता है, और एक होता है टैक्स की, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम है, उस इनकम में से जो टैक्स कट जाता है एक वो टैक्स होता है। ये दो तरीके का टैक्स होता है। बाकी और तो इन्वायरमेंट टैक्स वगैरह बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना। आप बस ये दो टैक्स जो एग्जाम में जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैं बातें डिस्कस करूंगा। तो देखना, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2000 एंड टैक्स इज 5%। उस पर 5% का टैक्स लगता है। यानी 2000 रुपए की अगर कोई वस्तु है ना, मान लीजिए आपके पास में, तो उस 2000 का 5% इस पर टैक्स लगेगा। 5% यानी 5/100। ठीक है, तो बताना कितना हो गया। तो 100 रुपए उस पर टैक्स लगेगा। यानी उस पर एमआरपी मतलब जो रुपए जो दुकानदार हमें उसको बेच रहा है वो तो 2000 रुपए में बेच रहा है, लेकिन वो टैक्स कितने रुपए का ले रहा है भाई, उस पर 100 रुपए टैक्स लग जा रहा है। तो टोटल कितने रुपए का हो गया भाई, 2100 रुपए की हमारे वो वस्तु पड़ी। ठीक है, एक तो ये इसका नॉर्मल सा तरीका था। या फिर आप थोड़ा सा पॉइंट सोचकर देखिएगा कि टैक्स है 5%, 5% टैक्स है। तो हमें पता है कि 5% का मतलब क्या होता है, 1/20 होता है। यानी एक तो हो गया इसका टैक्स। ठीक है, इस वस्तु की एक तो होगी इसका सेलिंग प्राइस, ये जो भी वस्तु है यहाँ पे इसका एक तो हो गया प्राइस जिस पर लिखा हुआ प्राइस, और फिर लग गया टैक्स, और बाद में हो गया टोटल इसकी इनकम। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पे जो वस्तु आपके पास में है ये, कि ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए वस्तु है उसका प्राइस अगर 20 रुपीज है, तो उस पर 1 रुपए जो ऊपर लिखा हुआ ना ये उस पर टैक्स लग गया। यानी जो टोटल बन गई वो कितने रुपए की बन गई, 21 की। मतलब 20 रुपए की वस्तु थी और उस पर 5% यानी 20 रुपए। ये जो 5% था इसको मैंने क्या मान लिया भाई, 1/5 इसको मैंने मान लिया, क्योंकि 5% का मतलब क्या होता है, 1/5। अब मैं बताऊंगा कि ये जो यहाँ पे ना 20 रुपीज लिखा हुआ, ये जो 20 है ना ये इसका प्राइस है वस्तु का। ठीक है, उस पर 5% यानी 1 रुपीज इस पर टैक्स लग रहा है। तो मुझे बताना टोटल इसका प्राइस कितना हो गया। तो क्या बोलेंगे, 21 इसका टोटल प्राइस हो गया। तो अब इसका प्राइस कितना दे रखा है, 2000, इसके इक्वल लिख दो तो ये कितना आ गया, यहाँ पे 2100 इसकी कीमत हो गई। एक तो टैक्स होता है ये, इस पर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। एक होता है भी इनकम पर टैक्स लगता है, जो इनकम होती है। जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन है, if the salary of a person is 20,000 and he pays a income tax of 5%। अब थोड़ा सा समझना कि यहाँ पे क्या होता है ना, देन फाइंड इज नेट इनकम। तो 5% का मतलब क्या हुआ अभी, तो 5% का मतलब हो गया 1/20। यहाँ पे होता है, एक तो होता है यहाँ पे ये टैक्स। ठीक है, और एक होता है नेट इनकम, यानी जो शुद्ध आय उसकी होती है जो उसके पास में आती है, और एक होता है टोटल इनकम। ठीक है, टैक्स यानी मान लीजिए उसके पास 5% टैक्स लगा, यानी आप इसकी अगर टोटल इनकम 20 रुपीज है ना, यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे अगर इसकी टोटल इनकम 20 रुपीज है तो उसका 1 रुपया इसको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। यानी उसके पास में नेट इनकम, मतलब जो नेट इनकम यानी उसके पास में जो इनकम आएगी वो कितनी आएगी, 19 रुपीज उसके पास में इनकम आएगी। तो इस बात को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे जो टैक्स है उस इनकम में से कट जाता है, और वहां पे जो था ऊपर वाले क्वेश्चन में जो मैंने आपको बताया वहां पे उसकी प्राइस पर टैक्स लगता है। ठीक है, यानी ये बात हुई कि 2000 रुपए की अगर वस्तु है ना, तो 5% का मतलब 1/20 होता है। यानी अगर 20 की वस्तु है तो उस पर 1 रुपया टैक्स लगाए, उसे 21 में बेचना होगा। ठीक है, ये इसका यहाँ पे बचा है कि इतने रुपए उसको देने होंगे। और यहाँ पे जो इनकम आती है ना वो थोड़ा सा समझो आप, कि मान लीजिए उसकी 20,000 रुपए की इनकम है। ठीक है, 20,000 रुपए की उसकी इनकम है, तो उस पर 5% टैक्स लग रहा है, 20 रुपीज है ये टोटल इनकम, और उस पर 1 रुपए का टैक्स लग जा रहा है, यानी कितने में बेच रहा है, 19 में। तो ये इसका क्या हो जाता है आंसर। या फिर आप चाहो तो ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हो। आप ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ये टैक्स 1 रुपए, यानी उसकी टोटल इनकम जो थी वो 20,000 रुपए थी। ठीक है, 20 के इक्वल टू 20,000 आ गया, तो यहां से इसकी जो नेट इनकम आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, 19,000 रुपए। यानी उसके 1,000 रुपए उससे टैक्स देना पड़ा। और यहाँ पे जब हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पर हमें 100 रुपए टैक्स देना पड़ा, यानी टोटल कितने रुपए अदा करने पड़े उसको, वो आ गया 2100। ये दो छोटी छोटी सी बातें जो आपको समझनी है। अब भी आप लोग ये क्वेश्चन देखना, ये और ये क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूं, इसको समझने की कोशिश करना, तब जाकर ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। ये देखिए भाई, ये क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 2000 की एक वस्तु पर
5% टैक्स देकर खरीदता है, मतलब एक वस्तु उसको 5% टैक्स देकर ये खरीद रहा है, 20% लाभ कमाना चाहता है। यदि खरीदार को 5% टैक्स देना होगा, मतलब कोई दुकानदार है वो एक होलसेलर के पास में गया, वहां से 2000 की वस्तु खरीदी, उस पर उसे 5% टैक्स देना पड़ा, यानी 2000 पर 5% टैक्स। इसका मतलब क्या हो गया भाई, 2000 का 5% कितना होता है, 1/20 यानी 100 रुपीज। तो आप मुझे बताओ उसने जब उस वस्तु को खरीदा तो कितने रुपए में खरीदा, तो हम क्या बोलेंगे, सीपी कितना हो गया उसका, 2100 रुपए, क्योंकि 2000 रुपए तो उसकी कीमत थी और 5% उसे टैक्स देना पड़ा, तो बताना उसका जो सीपी हो गया वो कितना हो गया, 2100 रुपए। अब थोड़ा सा समझना, अब क्या बोल रहा है कि वह जब खरीदेगा तो उसे 20% लाभ पर बेचना चाहता है, यानी उसका जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो यहां से इसमें 20% प्रॉफिट चाहता है। तो आप मुझे बताओ कि 20% प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो 2100 का जब 20% प्रॉफिट निकालेंगे ना, तो 20% यानी कितना हो गया, 20% का मतलब होता है भाई यहाँ से 1/5, आपको पता होना चाहिए, ये मैंने बता रखे हैं बार बार कि 20% का मतलब 1/5, यानी 5 की वस्तु है तो उसको 1 रुपए प्रॉफिट कमा कर यानी 6 में बेचना होगा। तो ये 100 किससे कैंसिल हो गया भाई, 20 टाइम्स, और ये कितना बन गया 12, और ये जब 12 इससे मल्टीप्लाई 120, 12 इससे मल्टीप्लाई कितना बनेगा 2520 रुपए। तो यहां से जो इसका सेलिंग प्राइस आ गया वो कितना आ गया भाई, 2520 रुपए आपके पास में आ गया, यानी उसे 2520 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा। लेकिन क्या बोल रहा है कि खरीदार को भी 5% टैक्स देना होता है। तो आप मुझे बताओ कि उस खरीदार ने उसे कितने रुपए में खरीदा, यह आप मुझे बात बताइए कि उसने खरीदार ने उसे कितने रुपए में खरीदा। तो आप मुझे बताओ उसका सेलिंग प्राइस इतना है और अब खरीदार को इस पे 5% टैक्स देना होगा, तो उसने इसको कितने में खरीदा भाई, इस पर 5% उसने टैक्स देकर खरीदा है, यानी इस 2520 का 5% टैक्स ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे कर दो कि 5% टैक्स यानी कितना होता है, 1/20 होता है 5% का मतलब, ठीक है। तो 20 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए टैक्स यानी कितने में खरीदा भी उसने, इतने रुपए में उस दुकानदार ने उस वस्तु को खरीदा है, ठीक है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको इसको समझने की जरूरत थी कि दुकानदार ने नहीं, वो खरीदार जो उसके पास में आया उसने इतने में खरीदा, दुकानदार ने 2100 में खरीदा, वस्तु कितने की थी, सिर्फ 2000 की, उस पर 5% पहले टैक्स लगा, 5% फिर से टैक्स लगा और उसने अपना 20% प्रॉफिट कमाया, ठीक है। अब देखना जरा, अब एक ये क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 2000 की एक वस्तु को खरीदते समय 5% टैक्स देता है, यानी वही बात है कि वो खरीदते समय 5% टैक्स देता है, यानी उसका सीपी कितना हो गया, 2000 का 5% कितना होता है, 100 रुपीज, और उस पर टैक्स देता है, उसका सीपी हो गया 2100 रुपए। इसका 5% निकालना है ना, तो आप मुझे बताओ उसने खरीदते समय उसमें 5% टैक्स दिया, तो आप छोटा सा पॉइंट सोचकर देखिए कि उसने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, तो हम कहेंगे 2100 रुपए में खरीदा। अब कह रहा है कि वह बेचते समय भी 5% टैक्स देता, वही दुकानदार खरीदते समय भी 5% टैक्स दे रहा है और बेचते समय भी 5% टैक्स दे रहा है, लेकिन वह 20% लाभ चाहता है। तो बताओ उसने वस्तु को कितने रुपए में बेचा। अब थोड़ा सा समझना, ये कह रहा है कि 20% प्रॉफिट चाहता है भाई, ये कहता है कि मेरे 20% प्रॉफिट आ जाए, यानी 2100 पे 20% प्रॉफिट यानी कितना बनेगा, अभी बताया मैंने वही सेम है, 2100 पे 20% प्रॉफिट यानी अभी मैंने निकाल के बताया था कितना बन जाएगा, 2520 आप निकाल लेंगे, 6/5 कर लेना। तो बताओ उससे उस वस्तु पर कितना बनेगा भाई, 20% प्रॉफिट लाने के लिए उसके पास कितने रुपए आ जाने चाहिए भाई, 2520 रुपए उसके जेब में आ जाने चाहिए। और वो क्या कर देगा भाई, अगर उसके पास में 2520 रुपए आ गए, उसने खरीदा कितने में, 2100 रुपए में, अगर उसके पास में 2520 रुपए आ गए, इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब ये होगा कि उसने 20% क्या कमा लिया भाई, प्रॉफिट उसने कमा लिया है। लेकिन ध्यान रहे उसने पूछा है कि उसको उसका सेलिंग प्राइस कितना रखना होगा, तो मुझे नहीं पता कि इसका सेलिंग प्राइस कितना है, लेकिन हमें इतना पता है कि सेलिंग प्राइस पे क्या लगेगा भाई, 5% टैक्स लगेगा, यानी वो 5% टैक्स लगने के बाद में उसके पास में कितने रुपए आने चाहिए, 2520। तो वो उस प्राइस को इस तरीके से निर्धारित करेगा, मैं मान लेता हूं उसका प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस x रुपए है। तो अब भाई जो x रुपए था ना उस पर 5% टैक्स लगा, तो मुझे बताना कि जब सेलिंग प्राइस में 5% टैक्स लगेगा तो वो लगने के बाद में उसके पास में कितने रुपए बचेंगे, उसके पास में वो रुपए बचेंगे जो कि टैक्स लगने के बाद में बच गए। और हमें पता है कि अगर उसे 20% प्रॉफिट दिलाना है तो हमें उसको 2520 रुपए तो लाने ही पड़ेंगे, यानी x रुपए की वस्तु थी उस पर 5% टैक्स, यानी 20 रुपए से 1 रुपए टैक्स लगा, यानी कितने में बेचना पड़ेगा, 19 में, और उसी के इक्वल टू कितना आ रहा है भाई, 2520 रुपए आ रहा है। तो बताओ उसका सेलिंग प्राइस कितना था, तो हम क्या कहेंगे कि सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा,
2520 इंटू 20 और डिवाइड बाय कितना आ गया 19, ये उसका क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। मतलब इतने रुपए में उसे बेचना होगा ताकि इस पर जो है ना 5% उसका टैक्स लग जाए, और 5% टैक्स लगने के बाद में उसके पास में जो पैसे बच जाएं वो कितने आ जाएं भाई, 2520 रुपए उसके पास में आ जाएं। यानी उसका जो सेलिंग प्राइस होगा ना वो कितना रखना पड़ेगा भी उसको 2520 और इंटू कितना आएगा 20 और अपॉन में कितना आ जाएगा 19, ये उसे उसका सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचिए, मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको आगे भी एक मिलेगा, वहां पे मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, इसलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब क्वेश्चन का क्या है वो समझो आप। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पे आइए, क्या बोल रहा है भाई, ये कह रहा है कि 2000 की वस्तु थी, उस पर वो खरीदते समय 5% टैक्स देता है। यानी खरीदते समय 5% टैक्स, यानी कितने में खरीदा भाई उसने 2100 रुपए उसने क्या कर दिया, उस वस्तु को खरीद लिया। यानी उसके पास अब 2100 रुपए में आ गई। अब कह रहा है कि वो 20% प्रॉफिट आता है। मुझे एक बात बताओ कि 2100 रुपए पे अगर उसे 20% प्रॉफिट चाहिए, तो आप मुझे बताना कि उस पर अगर उसे 20% प्रॉफिट चाहिए तो उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा भाई। मतलब उसके पास में 2520 तो रुपए आने ही चाहिए। अगर उसके पास में 2520 आ गए ना तो भाई उसे 20% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब वो उसे बेचेगा कितने में वो समझना भाई, वो जितने भी रुपए में बेचे, लेकिन हमें इतना पता है कि वो जितने भी रुपए में बेचेगा ना, हमेशा सेलिंग प्राइस पे 5% टैक्स लगता है। ये बात हमें पता है कि जब वो बेचता है तो जितने भी रुपए में बेचेगा, जितना भी ज्यादा बेचेगा, उसको 5% क्या देना पड़ेगा भाई, टैक्स देना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि वो जितने भी रुपए में बेचे, मैंने मान लिया कि उसने x रुपए में बेचा, तो उस x का उसे क्या देना पड़ा, 5% टैक्स देना पड़ा। यानी अगर 5% का मतलब 1/20, यानी 20 की वस्तु थी तो 1 रुपए टैक्स दे दिया, यानी उसने क्या किया भाई 19 रुपीज में बेचा, तो x इंटू कितना हो गया 19/20। अब देखना ध्यान से, इसके इक्वल जो है ना वो कितना लाना पड़ेगा भाई, यहाँ पर ये टैक्स देने के बाद में उसके पास में क्या आना चाहिए भाई, 2520 रुपए आने चाहिए। तो यहाँ से आपके पास में x की वैल्यू जो आ गई वो कितने आ गई, 2520 इंटू 20/19। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए क्वेश्चन को, काफी इजी है। बस चीजें आप लोग समझिए कि उसको बेचना कितने में पड़ेगा, उस पर 20% वो 5% टैक्स लगेगा, तो उसे 20% प्रॉफिट चाहिए, तो उसको किस तरीके से निकालेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए क्वेश्चन को, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। और सेम इसी तरीके का कुछ कुछ इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैं आपके पास में रखता हूँ, और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा भाई। यहाँ पे मैं आपके सामने एक आसान सा क्वेश्चन रखता हूँ, ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 5% टैक्स भरता है, और उसकी आय पांच, नहीं नहीं ये क्वेश्चन नहीं, ये देखना, ये नहीं है भाई, ये वाला नहीं, ये क्वेश्चन देखना, ये देखो इस क्वेश्चन को देखना कि एक व्यक्ति अपनी आय पर 5% टैक्स देता है, और शेष आय से वह एक कार खरीदने जाता है, कार पर भी उसे 5% टैक्स लगता है। मेरा कहने का मतलब जो रिमेनिंग इसकी सैलरी बची है ना, उसी से वह कार खरीदने जाता है, और उस जितनी भी उसकी कीमत है ना उसमें 5% टैक्स लगता है उस सैलरी से, और वो कुछ नहीं खरीदता, वो सिर्फ कार ही खरीदता है। मतलब उसके पास में उस सैलरी के अलावा एक भी एक्स्ट्रा रुपया नहीं है, यानी जितने रुपए उसके पास में है उसी से उसे कार खरीदनी होगी। 5% टैक्स भी लगता है, मतलब टैक्स के लिए भी उसके पास में पैसे नहीं है, वो भी उस सैलरी में से उसे देना होगा। यदि उसने कुल 40,000 टैक्स के रूप में दिए, तो बताइए कार की कीमत क्या थी। मतलब ये उसी सैलरी जो उसकी है ना, उसी सैलरी से इसने इतना सब कुछ किया, जो सामान है वो कार लेकर आ गया घर पे, वो टैक्स भी दिया उसने कार का, उसने इनकम का भी टैक्स दिया, लेकिन वो यहाँ पे कार घर पे लेके आ गया उस सैलरी से, वो उसने पूरी सैलरी निपटा दी। अब मुझे बताओ कि उस कार की कीमत कितनी थी। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आप इसको सोचिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझोगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। जिस तरीके से मैंने वो बताया कि आपको क्वेश्चन का लॉजिक समझना पड़ेगा, ट्रिक्स वगैरह कहीं भी काम नहीं आने वाली आप लोगों के। आप हर क्वेश्चन का लॉजिक समझिए, आप आराम से सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, लॉजिक्स पे जाइए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए ये देखना भाई, ये क्या कह रहा है कि सुनील 1 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं उसे देना होता है। 1 लाख तक की मतलब 1 लाख तक की आय पर उसे कोई टैक्स नहीं देना होता। ठीक है, तो आपको पता है 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन उससे अधिक जितनी भी है ना, इसमें प्लस में जितनी भी, उसे 5% टैक्स देना होता है। यदि उसने 5,000 का टैक्स दिया तो उसकी आय कितनी है, उसकी आय 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। मैं मान लेता हूं कि 1 लाख से ज्यादा उसकी एक्स आय है,
तो उस x का कितना दे रहा है भाई 5% टैक्स दे रहा है, तो 5% का मतलब 1/20 टैक्स दे रहा है, और वो कितना आ रहा है 5,000 रुपये आ रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10, और उसके आगे क्या लगा दो 40 लगा दो, इतनी उसकी x की वैल्यू आ गई, जो क्या है भाई 1,00,000 रुपए, और 1,00,000 उसकी क्या थी पहले थी। तो आप मुझे बताना कि उसकी टोटल जो इनकम आ गई वो कितने आ गए, 1,00,000 तक तो टैक्स नहीं दिया और 1,00,000 से ज्यादा उसने टैक्स दिया, और टैक्स देने के कितने रुपए पे टैक्स दिया, तो 1,00,000 तक तो उसकी जो सैलरी होगी वो कितनी होगी 2,00,000 रुपए, उसका आंसर आ गया। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कुछ है ही नहीं इसमें। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन भी देखना बड़ा आसान ही है, वैसे तो सारे क्वेश्चन आसान है, बस आपको लैंग्वेज थोड़ा सा समझ आ जाए, लैंग्वेज का ही खेल होता है और कुछ है ही नहीं। देखो क्या कह रहा है कि सुनील डज नॉट हैव टू पे एनी टैक्स ऑन इनकम अप टू 1 लाख, मतलब सुनील 1,00,000 तक कोई टैक्स नहीं देता है, लेकिन उससे ज्यादा 1,00,000 से 5 लाख तक आय पर उसे 10% टैक्स देना होता है। ठीक है, और उससे अधिक आय पर उसे 20% टैक्स देना होता है। यदि उसने 2,00,000 रुपए टैक्स के रूप में दिया तो बताइए उसकी आय कितनी है। अब थोड़ा सा समझना भाई आप लोग, मुझे एक बात तो 1,00,000 तक उसे कोई टैक्स नहीं देना होता, और यहां से 1,00,000 से 5,00,000 तक कितना हुआ भाई, 1,00,000 से 5,00,000 तक कितना हो गया 4,00,000 हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, बताना देखें कितना हो गया भाई 4,00,000। 4,00,000 तक उसे 10% टैक्स देना होता है, यहाँ पे कितना देना होता है 0 रुपया, यहाँ पे 10%। तो आप जैसे इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 40,000 रुपए। ठीक है, 40,000 रुपए उसने टैक्स दे दिया। अब इसने तो इससे प्लस में जितनी भी आ गई ना, उससे जो भी प्लस है, मान लिया मैंने कि प्लस कितनी एक्स, उस पर कितना देना होगा 20%। अब बोल रहा है कि उसने टोटल 2,00,000 रुपए का टैक्स दिया, यहां से 0 दिया, यहां से कितना दिया भाई 40,000 दिया। तो मुझे बताओ यहाँ से जो अक्स से जो इनकम थी ना, उसका 20% का मतलब होता है 1/5, और वो जो टैक्स देगा ना वो कितना बचेगा भाई 2,00,000 में से 40,000 घटा दूंगा तो कितना बचेगा भाई 1,60,000। तो यहाँ से एक अक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ से आ जाएगी 8,00,000 रुपए। ठीक है, तो ये कितने आ गए भी, यहाँ से 8,00,000 आ गई, यानी उसकी टोटल इनकम है वो कितनी है। तो थोड़ा सा समझना, 1,00,000 यहाँ पे, 4,00,000 यहाँ पे, टोटल 5,00,000 और 8,00,000 उसमें और जुड़ गई, तो कितना हो गया भाई 13,00,000 उसकी क्या हो गई भाई, उसकी सैलरी हो गई। उसने पूछा कि उसकी आय कितनी है, तो उसकी इनकम जो आ गई वो कितनी आ गई 13,00,000 रुपए उसकी इनकम आ गई। आई मेरी बात समझ, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत थी। जैसे ही आप लोग इसको समझते तो आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाता। ठीक है, कोशिश करिए क्वेश्चन को समझने की। अब ये क्वेश्चन समझिएगा भाई, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्या है कि एक व्यक्ति की आय 6,000 बढ़ जाती है तो उसका इनकम टैक्स 18% से 15% हो जाता है, और दोनों ही परिस्थितियों में उसे 25% आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता। यदि दोनों बार उसका टैक्स बराबर है तो उसकी आय कितनी है। किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, या तो ऐसे पूछ सकता है कि दोनों बार टैक्स बराबर है, या फिर ऐसे कह सकता है कि यदि दूसरी बार दिया गया टैक्स पहले की तुलना में 5% अधिक है, तो उसमें आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है दोनों ही बातें। मैं समझा देता हूं दोनों बातों को। देखो क्या कह रहा है कि 6,000 रुपए बढ़ जाती है तो पहले उसे 18% टैक्स देना होता था, अब 15% ही देना हो रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि पहले उसके पास में x रुपए इनकम थी, तो भाई उसकी 25% पर कोई टैक्स नहीं लगता। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी अगर 4 है तो उसमें से 1 पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी 3 पर क्या लगेगा भाई टैक्स लगेगा। 4 इनकम है तो उसमें से मतलब 1/4 पे नहीं लगता तो 3/4 पे लगेगा, जाहिर सी बात है। तो अक्स इंटू 3/4 पे टैक्स लगता है, और पहले कितना लगता था भी 18%, यानी 18/100 टैक्स लगता था। और अब कितना लग रहा है, अब इनकम उसकी बढ़ गई है, यानी 6,000 रुपए बढ़ गई है, एक्स प्लस 6,000 हो गई है। इस पर 25% पे टैक्स नहीं लगता, यानी 1/4 पे नहीं लगता, 3/4 पे लगता है। और लगता कितना है भाई, अब की बार 15%, यानी 15/100 लगता है, और दोनों बार का टैक्स बराबर है। देखो यहाँ पे जो इनकम बढ़ी है ना, उसी वजह से यहाँ से 18 से 15 हो गया है, बराबर है। तो देखो ये 3/4 तो कैंसिल हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं था यहाँ पे, और 100 से 100 कैंसिल हो गया। 3 से 5 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 3 से कितना हो रहा है भाई 6 टाइम्स। तो यहाँ से बन गया 6x और इक्वल टू 5x, और प्लस कितना हो गया भाई 30,000 यहाँ से आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 30,000। आपसे क्या पूछा था कि उसकी आय कितनी है, मतलब पहले कितनी थी, ऐसे पूछेगा कि पहले कितनी थी तो 30,000 थी, अब कितनी है तो 6,000 बढ़ गई है। बस इतना ही लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है, आप सोचिए क्वेश्चन को आंसर बता सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या ट्रिक्स लगाने की जरूरत है आपको, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो अगर आप इसमें वैल्यूज रखते हो तो उसको उतना रखते ही आपका आंसर आ जाता है। फिर हम क्यों इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश नहीं करते, हम क्यों ऐसे क्वेश्चंस में ट्रिक्स या शॉर्ट मेथड की तरफ चले जाते हैं, हम इन चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते, और इन ट्रिक्स और शॉर्ट मेथड के चक्कर में हम अपना सारा क्वेश्चन है उसको खराब कर लेते हैं।
उनका लॉजिक नहीं समझते हम। अगर ये ई लैंग्वेज में थोड़ी सी घुमा के दे दूं तो फिर वो सब आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए चीजों को समझिए, समझने की कोशिश करिए, ठीक है, रटने की बिल्कुल भी नहीं। जैसे मान लो ये था तो इसमें भी कुछ नहीं है भाई, 20% से 15% 5% अधिक है, चलिए 20,000 बढ़ जाते हैं, मैं एक्स मान लेता हूं, उसका 20% यानी 25% पे नहीं है, यानी 3/4 पर है, कितना है 20/100, तो 20/100 लिख लो इक्वल टू 20,000 बढ़ जाती है, एक्स इंटू, ये इक्वल नहीं कर सकते, ध्यान रखना इसको, इक्वल नहीं कर सकते, ये तो तब करेंगे जब दिया हुआ हो। अब 20,000 बढ़ जाती है यानी एक्स प्लस कितना हो जाता है 20,000 हो जाता है। इस पर 3/4 पे क्या है भाई, टैक्स नहीं लगता, बाकी पे कितना लगता है 15%। अब समझना, जो दूसरी बार वाला टैक्स है ना वो पहले की तुलना में 5% है। पहले इतना टैक्स दे रहा था भाई और दूसरी बार कितना दे रहा है, इतना दे रहा है, तो दूसरी बार वाला पहले की तुलना में 5% अधिक है। 5% यानी 5% का मतलब होता है 1/20, यानी क्या है भाई 20 से 1 अधिक है यानी 21 है। तो अब ये बराबर है, तो इसको सोल्व कर लेना, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बस इतना ही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया, लेकिन चीजें वही रही, क्वेश्चन वही रहा, बस आपको समझना था क्वेश्चन को, ठीक है। कोशिश करिए चीजों को समझने की, बाकी बहुत आसान है चीजें। अब ये क्वेश्चन देखिएगा कि एक व्यक्ति अपनी आय का 5% टैक्स भरता है, यदि उसकी आय 5% कम हो जाती है लेकिन टैक्स अभी भी 5% भरता है। भाई पहले 5% टैक्स भरता था और उसकी आय कम हो गई लेकिन अभी भी क्या भर रहा है भाई, टैक्स तो 5% ही भर रहा है। 5% कम होगी, टैक्स अभी भी 5% बढ़ता है। यदि उसकी शुद्ध आय, ये शुद्ध नहीं है भाई, ये शुद्ध ऐसे नहीं लिखा जाता, शायद मेरे ख्याल से शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, ये भी शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा समझ लेना भाई, जिनका हिंदी है वो शुद्ध ऐसे होता है मेरे ख्याल से, शुद्ध, ठीक है, ये है, माँ की आप समझ जाओगे, शुद्धि है, उसकी शुद्ध आय यानी नेट इनकम जिसको बोलते हैं, 5700 कम हो जाती है, यानी उसकी नेट इनकम है वो 5700 रुपए कम हो जाती है। तो आप बताइए कि उसकी आय कितनी थी। तो अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना आप लोग कि 5% टैक्स भरता है। अब देखो जरा, मैं क्या कर रहा हूं, पहले 5% टैक्स भरता था, अब 5% कम हो गई, लेकिन अब भी क्या कर रहा है भाई, वो 5% ही टैक्स भर रहा है। तो आप यहां पे देखो 5% टैक्स का मतलब मैं यहां पे लिखूंगा कि टैक्स और बाद में नेट इनकम, ठीक है, नेट इनकम, और यहां से मैं लिखूंगा कि टोटल इनकम। 5% का मतलब 1/20 यानी 1 टैक्स देता है, 19 नेट इनकम है, तो टोटल इनकम कितनी होगी 20 हो गई। अब थोड़ा सा समझिए आगे, अगली जो कंडीशन है वहां पे देखना, ये क्या बोल रहा है कि अगली बार जो उसकी अब की बार जो इनकम है वो 5 टैक्स तो 5% ही बढ़ता है लेकिन आय 5% कम हो जाती है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि अब रेशियो मर्ज करना मैंने आपको समझाया था, ये फर्स्ट कंडीशन थी और यहां पे मैं लिख रहा हूं भाई सेकंड कंडीशन, ठीक है। मैंने आपको रेशियो मर्ज करना अच्छे से समझा रखा है, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई, पहली क्लास जब मैंने ली थी यहाँ पे परसेंटेज की, उसमें मैंने रेशियो मर्ज करना सिखाया था, जो कि बहुत जगहों पे काम आएगा, टैक्स से नेट इनकम और यहाँ पे टोटल इनकम। अब देखो थोड़ा सा समझो, क्या बोल रहा है कि उसकी ये बोल रहा है उससे 5% इनकम कम हो जाती है लेकिन टैक्स अभी भी 5% देता है, तो यहाँ पे भी टैक्स और नेट इनकम और यहाँ पे क्या आ गया भाई, टोटल इनकम उसकी आ गई। तो 5% यानी अगर उसका टैक्स 1 रुपया है तो नेट इनकम 19 है, तो यहाँ पे क्या बन गया भाई, टोटल इनकम जो आ गई वो कितनी आ गई 20। लेकिन कह रहा है कि दूसरी बार उसकी इनकम है ना वो 20% कम हो जाती है, 5% कम हो जाती है। तो 20 से 5% कम होने का मतलब क्या है, तो बताना जरा, यहां भी 20 यहां भी 20, लेकिन ये वाली 20 नहीं है, अब की बार जो आएगी ना वो 5% कम हो जाएगी, यानी 20 है तो इससे 5% कम का मतलब क्या बनेगा 19/20। ये समझने की कोशिश करिए आप लोग, मैंने 19/20 कैसे लिखा भाई, 5% कम हो जाने का मतलब क्या होता है कि आपको पता है 5% का मतलब क्या बनता है कि 5% कम हो गई यानी 95 हो गई 100 से, तो ये कट के कितना आ गया भाई 19/20 तो आ गया ना। तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना कि अब की बार उसकी इनकम 20 नहीं है, 20 से कम होकर कितनी हो जानी चाहिए थी भाई, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे 19 उसकी इनकम हो जानी चाहिए थी, यानी जो इनकम है ना वो कितनी हो जानी चाहिए थी भाई, यहाँ पे 19 उसकी इनकम हो जानी चाहिए थी, ठीक है। ये बात समझना, यहाँ पे 20 नहीं होनी चाहिए, उसकी इनकम कितनी हो जानी चाहिए थी 19, यानी 5% कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन है तो भी 20। तो अब हमें इस 20 को ही 19 बनाना है, और 20 को 19 कैसे बनाते हैं मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि 20 को 19 बनाए तो 19/20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको मल्टीप्लाई किया ना तो सभी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 19/20 से, 19/20 से, इससे सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात आप लोग समझने की कोशिश करिए।
अब देखो जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे टोटल इनकम पहले कितनी थी बताना 20, अब 5% कम होके कितनी रह गई 19 रह गई। यानी ये हम लोगों ने अप्लाई कर लिया। इस चीज को थोड़ा सा समझो एक बार और देखो, इसके बाद में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस ये पॉइंट आप लोगों को देखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास में क्या है, पहले मैंने सारी बातें लिख ली। कंडीशन दो थी, कंडीशन फर्स्ट कंडीशन सेकंड, कि पहले भी 5% टैक्स लगता है, अब भी 5% टैक्स लगता है। अगर यहाँ पे अब की बार 10% लगता तो 10% कर देते, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं। तो अब देखना जरा, 5% टैक्स का मतलब अगर 1 रुपया टैक्स दे रहे हैं तो नेट इनकम 19 यानी टोटल इनकम 20 होगी, क्योंकि 5% का मतलब 1/20 होता है। दूसरी कंडीशन में भी यही था कि 5% टैक्स, यानी अगर टैक्स 1 रुपए, नेट इनकम 19, और क्या हो गया अभी टोटल इनकम 20। लेकिन पहले जो टोटल इनकम थी ना, अब की बार की टोटल इनकम उससे 5% कम है। यानी 20 से 5% कम कितना होता है अभी, तो आप क्या लिखेंगे कि 20 से 5% कम होता है 20 इंटू 5% कम, यानी 19/20, यानी 20 से 5% कम होता है 19। यानी आपको 19 मतलब 5% कम है, तो इसे 20 से 5% कम होने का मतलब इसको 19 बनाइए, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया 19/20 से, कैंसिल हो गया। तो आपको पता है ये सारे रेशियो है, यहाँ पे ये सारे रेशियो है, ये रेशियो है, तो उनको सबको 19/20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी यहाँ भी 19/20, यहाँ भी 19/20। अब थोड़ा सा समझो क्या बोल रहा है कि उसकी शुद्ध आय में 5700 की कमी हो जाती है। यानी पहले जितनी थी ना उसकी नेट इनकम कितनी थी भी पहले, तो आप बोलेंगे पहले उसकी 19 रुपए थी, उससे अब की बार कमी होगी, अब की बार कितनी होगी, अब की बार उसकी नेट इनकम ये हो गई। यानी अगर पहले वाली 19 में से मैं ये 19 इंटू 19 और डिवाइड बाई 20 अगर घटा दूं, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना वो कितना आ रहा है अभी इसका 5700 रुपए आ रहा है। ये रियल वैल्यू है 5700, इस बात का ध्यान रखिएगा, 5700 रियल वैल्यू है, ठीक है 5700 रुपए। तो जैसे इसमें से मैं 19 तो कॉमन ले लेता हूं, तो कॉमन ले मतलब 20, और ये कितना बन जाएगा भाई, ये आ जाएगा 19 और डिवाइड बाई कितना आ गया भाई 20, ये 19/20 आ जाएगा, वो कितना है भाई 5700 रुपए। तो मुझे बताना इस 19 से कितनी बार कट गया भाई, 300 रुपए, और यहां से 1 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 6000 रुपए, यहां से 1 की वैल्यू आ गई। तो 1 की वैल्यू जैसे 6000 आ गई, तो आपसे पूछा क्या है, तो बताइए उसकी आय कितनी है। अब ये आय पहले की पूछ रहा है या बाद की, वो क्वेश्चन में लिखा होगा, मैंने नहीं लिखा है। तो एक की वैल्यू 6000 आ गई, तो मैं पहले वाली बता देता हूं, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 6000 से, यानी उसकी इनकम कितनी आ गई 1,20,000 रुपए उसकी इनकम हो गई। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आप लोगों को क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ जाए। अब मैंने इसको बराबर कैसे किया, मैंने टोटल इनकम पहले वाली थी उसको उधर वाली से बराबर कैसे किया, ये पॉइंट्स आप लोगों को समझ आने चाहिए, ठीक है। उसे 5% कम कैसे किया, सारी बातें आपको समझ आएगी, तभी आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो अच्छे से बातों को समझने की कोशिश करिए। बाकी आप और भी तरीके से कर सकते हो इसको, लेकिन मैंने रेशियो मर्ज करके आप लोगों को बताया, ये थोड़ा इजी रहेगा आप लोगों के लिए, इसको इसलिए आप रेशियो मर्ज करना सीखे, बहुत आसान होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नहीं समझ आया होगा, नहीं सॉरी, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया तो भी आप फिर से देखें उसको, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से देख लें। अब अगला क्वेश्चन देखना, ये देखो भाई, ये मैंने आपको बताया, आप इस क्वेश्चन को घर से करें और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें भाई। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करें, उसका आंसर वो कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखिएगा भाई आप लोग, ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई, जो शायद एग्जाम्स में पूछा हुआ है, काफी बार ऐसा क्वेश्चन आया, तो इसको समझना कितना इजी सा क्वेश्चन है। क्या कि इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 24% देन नेट इनकम रिड्यूस्ड बाय 1%। अब भाई मुझे एक बात का पता है कि जो टैक्स होता है ना, इनकम टैक्स और इसकी नेट इनकम, ये मिलकर टोटल इनकम बनाते हैं, ठीक है, टोटल इनकम बनाते हैं, इस बात का मुझे पता है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, जैसे भाई इसका टैक्स बढ़ेगा ना, तो हमें पता है कि नेट इनकम कम होगी। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये तो टैक्स हो गया और ये नेट इनकम हो गई, एन और आई का मतलब इनकम, और ये टोटल इनकम हो गई। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि ये टैक्स 1 है, ये 19 है और ये 20 है। अब मुझे पता है कि टोटल इनकम तो बराबर रहनी है यहाँ पे 20, लेकिन इसको मैं 3 बढ़ा दूं, ठीक है, तो इसको कितना करना पड़ेगा 17। जाहिर सी बात है कि टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम कम हो जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिए इस क्वेश्चन को, ये क्या बोलने लग रहा है यहाँ पर कि इस जो इनकम टैक्स है ना, वो अगर 24% इंक्रीज हो जाता है, यानी जो टैक्स है ना
वो अगर 24% इंक्रीज होता है तो नेट इनकम 1% कम हो जाती है। यानी जैसे ही ये इंक्रीज होगा ना, आप देखो अभी मैंने इसे बोला था कि ये 1 है, ये 19 है, तो टोटल 20 हो गया। यहाँ पे मैं इसको 3 कर रहा हूँ और इसको कितना कर रहा हूँ भाई, ये 17 हो जाएगा ऑटोमेटिक 20। हमें पता है कि यहाँ पे 2 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है नेट इनकम क्या हो गई भाई, 2 कम हो गई। भाई जितना टैक्स 2 बढ़ गया तो नेट इनकम क्या हो गई, 2 कम हो गई। यानी ये जो बढ़ा और यहां से जो घटा, ये दोनों पार्ट तो बराबर थे ना। थोड़ा सा समझिए कि यहां से ये जो बढ़ा और ये जो घट गया, ये तो दोनों पार्ट बराबर थे। तो यही इस क्वेश्चन में कहने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास में क्वेश्चन लिखा हुआ कि इसका टैक्स है वो 24% बढ़ जाता है। यानी टैक्स का 24% ये बराबर होगा नेट इनकम। नेट इनकम का कितना भाई, 1% घट जाता है। तो मतलब ये इधर से जो बढ़ा और इधर से जो घटा है, दोनों पार्ट बराबर होंगे। तो यहां से आपका परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया और टैक्स अपॉन नेट इनकम जो आ गया ना, वो कितना आ गया भाई, रेशियो 1/24। यानी टैक्स अगर 1 रुपए है तो नेट इनकम 24 है, यानी टोटल इनकम कितनी होगी, 25। आपसे पूछा है कि आप मुझे इनकम टैक्स की रेट बताओ कितनी है, तो आप मुझे बताना इसका रेट परसेंट कितना होगा। तो टैक्स है आपका 1 रुपया, टोटल इनकम कितनी है, टैक्स तो हमेशा टोटल इनकम पे निकलता है। टोटल इनकम हो गई 25 और इंटू कितना होगा 100, यानी टैक्स की जो रेट हो गई वो कितनी हो गई, 4%। आपका आंसर आ गया। बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना था, पॉइंट आप लोग समझने की कोशिश करिए, आपकी सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। ये एक आसान सा क्वेश्चन था, इसको भी समझिए कि जैसे ही टैक्स बढ़ता है, देखो ये एक चॉइस था, मान लो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा, इसको 3 कर देता हूं, तो जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा भाई, सॉरी 22 हो जाएगा ये। क्योंकि यहां से अगर आपको, क्योंकि टोटल इनकम बराबर रहनी है, यहां से 2 आप लोगों ने बढ़ाया है तो यहां से आप लोगों को 2 घटाना भी तो पड़ेगा। यानी यहां से जो बढ़ा और यहां से जो घटा वो दोनों बराबर रहेंगे। ये बात हमें समझ आनी चाहिए इस क्वेश्चन में। तो यही पॉइंट यहाँ पे था कि इसने बोला कि टैक्स 24% बढ़ता है, यानी जितना टैक्स बढ़ता है ना उतनी इसकी नेट इनकम कम हो जाती है। यानी कि जितना 24% टैक्स बढ़ा वो बराबर होगा जितनी नेट इनकम रिड्यूस हुई है उसके। तो यहां से कितना होगा, टैक्स अपॉन इनकम का रेशियो 1/24 हो गया। तो यहां से रेट कितने आ गई, 4%। बड़ा ही आसान आसान से क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में भी मैंने डिस्कस किए हैं। आप इनको आराम से समझने की कोशिश करिए, आपको जरूर क्वेश्चन समझ आएंगे और बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने कोशिश करी है कि टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको सारे बता पाऊं। और अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, अगर आप लोगों के पास में कोई भी क्वेश्चन आपका जो डाउट है टेक्स्ट या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप मेरे पास मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भेज सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे मैं पीडीएफ वगैरह भी भेजता रहता हूं, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। और आप अपना कोई डाउट वगैरह है वो भी वहां पे शेयर कर सकते हैं, आपको हर क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया जाएगा। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।